जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुनवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय इतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान वाचा, भगवान कह रहे हैं, संन्यासा कर्म योगस्य निःश्रेयस सकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। दोबारा सुनिए, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। कौन? कर्म संन्यास और कर्म योग। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। गेयः सा नित्य सन्यासी यो न देश न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्या स्थिता सम्य गुभयोर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यस्यांखे प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यन्ति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग सुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पर्शजिघ्रन् स्नागुं गच्छो सोपञ्चुसन् प्रपन्विस्र जग्रन्नु मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं,
इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न च सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। इसको दोबारा सुनिए। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कमल के पत्ते में कितना भी जल डाला जाए, कमल के पत्ते पे जल रुकता नहीं, जल नीचे ही गिर जाता है और कमल हमेशा जल से थोड़ा ऊपर ही रहता है। कमल तोड़ा जाए तो गीला नहीं होगा, क्योंकि पानी उसके पत्ते पर रुकता ही नहीं। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धते। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबंधते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना के प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसः सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारणम। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। ना कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये सामनासितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदस्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्त दात्मानस्त निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, जिन और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्पारायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सूनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्रह्मांड में तथा गौ आदि कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। वे ज्ञानी जन
विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव त्यजता सर्गो ये साम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि तेस्ततः। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। ना प्रहस्येत प्रियम प्राप नो दुजेत प्राप चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वो स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्म स्पर्शेव सक्तात्मा विन्दयात्मनि सत्सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमच्छय मश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदंतवंता कौन्ते नाते सूरमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव याशोढ़ुम प्राशरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। योन्ता सुखोन्तरारामस्त थान्तर ज्योतिरेवयः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषा छिन्द्वेधा यादात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुआ ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाहांस चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो शमो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण
और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष पारायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास संयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री परमात्मने नमः।